Previous session we saw some of the very basic but very important terms, that is bookkeeping, accounting and accountancy. Now inspired by those terms हमको अकाउंटिंग नाम की डिश बनानी है. अभी डिश तो बनानी है बट हमको इंग्रेडिएंट्स पता नहीं, बट अभी मन किया है तो डिश तो बनानी ही बनानी है. तो कैसे बनाएंगे? Don't worry, I'm here to give you the whole list of ingredients to make the dish called accounting. Hello everyone and welcome back to the commerce element. आज हम accounting नाम की डिश बनाएंगे with whole list of ingredients. Ingredients of accounting dish बोले तो characteristics और attributes of accounting. ऐसे क्या क्या इंग्रेडिएंट्स आप पुट ऑन करोगे, ऐसे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जिससे आपकी फाइनल डिश जो बन के आएगी उसको आप अकाउंटिंग नाम दोगे. सो हियर इज द लिस्ट ऑफ ऑल इंग्रेडिएंट्स दैट यू विल पुट टू मेक द डिश कॉल्ड अकाउंटिंग. स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट बेसिक इंग्रेडिएंट दैट इज आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन. सबसे फर्स्ट बेसिक थिंग आप जो करोगे अकाउंटिंग के अंडर में, वो आप फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करोगे. ट्रांजैक्शन मतलब सिंपली एनी इवेंट. सो आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब आप फाइनेंशियल नेचर के इवेंट को आइडेंटिफाई करोगे. आपके बिजनेस में रोज बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते होंगे. फॉर एग्जाम्पल, वन ट्रांजैक्शन इज परचेज ऑफ गुड्स ऑफ 5,000 रुपीज. Another transaction is retirement of employee. Now purchase of goods of 5,000 will be identified as a financial transaction because वो money के terms में easily measure हो सकता है. But if we talk of retirement of employee, आपके employee का retirement आपको 1 लाख में पड़ा, आपको 2 लाख में पड़ा, 5 लाख में पड़ा, आप measure नहीं कर सकते. बिकॉज आप मेजर नहीं कर सकते, दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड दस उसको आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करोगे. दैट इज द फर्स्ट थिंग, आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन. सेकंड इज मेजरिंग आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन. अगर आपने ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई कर लिया, अब आप उसे मेजर करोगे तभी तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर पाओगे. फॉर एग्जाम्पल, परचेज 100 बॉक्सेस ऑफ मैंगोज, ₹50 पर बॉक्स. तो 50 रुपीज का एक बॉक्स. ऐसे अगर 100 बॉक्सेस मैंगो के परचेज करते हो तो यू आर परचेजिंग मैंगोज वर्थ ₹5,000. नाउ आपने 5,000 मॉनिटरी टर्म्स में ट्रांजैक्शन को मेजर किया. 5,000 रुपीज से इस ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग बुक्स में होगा, ना कि 100 बॉक्सेस से. दिस इज व्हाट द सेकंड इंग्रेडिएंट इज सेइंग, मेजरिंग आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन. अब मेजर भी कर लिया, आपने मेजर किया, 5,000 रुपीज का परचेज किया. अभी थर्ड क्या करोगे? ऑफ कोर्स यू विल रिकॉर्ड इट. प्रीवियस सेशन में भी हमने देखा कि अकाउंटिंग में जो भी रिकॉर्डिंग होता है दैट इज डन इन अ वेरी सिस्टमैटिक एंड वेरी साइंटिफिक मैनर. अब प्राइमरीली ट्रांजैक्शन को, किसी भी फाइनेंशियल इवेंट को जिस बुक में रिकॉर्ड करोगे दैट बुक विल बी नोन एज जर्नल. अभी जस्ट गो विद द फ्लो, ये क्या है ना, ये कैसे होगा, इसमें कैसे रिकॉर्डिंग होगा, डोंट थिंक एनी सच थिंग्स. ये सारी टेक्निकल टर्म्स जो भी आ रही है, हम जैसे जैसे सिलेबस में प्रोसीड करेंगे वी विल गो थ्रू दोज टर्म्स इन डिटेल. सो जस्ट नाउ योर टास्क इज टू रिमेंबर न्यू वर्ड्स दैट आर कमिंग अक्रॉस यू. तो पहली बार ट्रांजैक्शन को जिस भी बुक में रिकॉर्ड करोगे दैट बुक विल बी जर्नल. रिकॉर्डिंग हो गया, अब क्या करोगे? अब आप ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई करोगे, दैट इज क्लासिफाइंग. कैसे क्लासिफाई करोगे? बाय ग्रुपिंग सिमिलर ट्रांजैक्शंस टुगेदर. ऑल परचेज वाले ट्रांजैक्शंस को यू विल ग्रुप टुगेदर एंड उसे परचेज बुक में पुट ऑन करोगे. ऑल सेल्स वाले ट्रांजैक्शंस को पकड़ के आप सेल्स बुक में उसे क्लासिफाई करोगे.
ऑल कैश के ट्रांजैक्शंस को पकड़ पकड़ के आप उसको कैश बुक में क्लासिफाई करोगे. सो सिमिलर नेचर ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई करना इज द नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऑफ आवर अकाउंटिंग डिश. अब जैसे आप रिकॉर्डिंग फर्स्ट टाइम जिसमें करते हो उस बुक को जर्नल बोलते हैं. सेम वे अगर आपको ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई करना है तो यू कैन क्लासिफाई इट इन सब्सिडियरी बुक्स, you can classify them in ledgers as well. अब अगेन ये सब्सिडरी बुक्स क्या है, ये लेजर्स क्या है, दैट वी विल डू इन द प्रोसीडिंग सेशंस. फिलहाल यू जस्ट रिमेंबर दीज वर्ड्स कि जिन बुक्स में ट्रांजैक्शंस क्लासिफाई होते हैं दे आर नोन एज सब्सिडियरी बुक्स. इवन वी कैन क्लासिफाई द ट्रांजैक्शंस इन लेजर्स ऑल्सो. अब ट्रांजैक्शंस तो क्लासिफाई कर लिए, अब क्या? Now we will be summarizing the transactions. Transactions की summary बनाओगे so that at a glance आपके सामने पूरा picture clear हो जाए. अब summary किस terms में बनाओगे? Summary आप in terms of financial statements बनाओगे. At a glance result मिल जाए, मतलब एक नज़र में आपको पता चल जाए आपके बिजनेस का रिजल्ट प्रॉफिट है कि लॉस है. तो प्रॉफिट या लॉस जानने के लिए हम जो स्टेटमेंट्स बनाते हैं दो स्टेटमेंट्स आर नोन एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड दे आर द वे टू समराइज व्हाटएवर यू हैव डन राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. समरी तो बना ली, आप वो समरी का क्या करोगे? आपने जान लिया आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, अब जान के क्या करोगे? नाउ यू विल बी एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द समरीज दैट यू हैव मेड. एनालाइज और इंटरप्रेट करके क्या ही कर लोगे? तो एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज उसके बेसिस पे द बिजनेसमैन विल बी एबल टू टेक सम साउंड डिसीजंस. सो द नेक्स्ट इंग्रेडिएंट वुड बी एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग. अब हमने तो साउंड डिसीजंस ले लिए. इन प्रीवियस सेशन वी सॉ दैट हमारे रिकॉर्ड्स खाली हमारे लिए ज़रूरी नहीं होते, सो मेनी कंसर्न पार्टीज़ के लिए भी ज़रूरी होते हैं. जैसे कि बैंक्स के लिए, हमने जिससे उधार लिया है उनके लिए, हमारे फर्म में जिसने इन्वेस्ट किया है उनके लिए. फॉर ऑल दीज कंसर्न पार्टीज द रिपोर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो फाइनली आप उन कंसर्न पार्टीज को यू विल कम्युनिकेट द रिपोर्ट्स. अब अगर किसी भी डिश में आप ये सारे इंग्रेडिएंट्स पुट ऑन करोगे तो जो फाइनल आउटकम मिलेगा, जो रेसिपी बन के आएगी, जो डिश मिलेगी, दैट डिश विल बी नोन एज अकाउंटिंग. आई होप दी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग आर क्लियर. अगेन आई एम सेइंग जितना समझाया है उतना ही समझो. ये खाली न्यू वर्ड्स आप ध्यान में रखो. इसका मीनिंग देखने जाने की, समझने की, सोचने की फिलहाल ज़रूरत नहीं. बाई दी एंड ऑफ योर 11th क्लास आप ये सारी थिंग्स को बहुत अच्छे से समझ लोगे. सो फिलहाल जस्ट रिमेंबर द नेम्स. नाउ अकाउंटिंग कैरीज सर्टन क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल. अकाउंटिंग नाम की डिश में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए? ज़्यादा तीखी होनी चाहिए, ठंडी खाओगे, गरम खाओगे, कैसे सर्व करोगे? तो that becomes the qualitative characteristics of accounting, and as such we have 4 qualitative characteristics of accounting. The first is accounting information must be relevant in nature. तो आपका फर्स्ट qualitative characteristic बनता है relevance. अब accounting information relevant है, irrelevant नहीं. वो कैसे पता चलेगा? You will come across so many information, some of which are non-business information, some of which will be business information. Because आप business के books of accounts maintain कर रहे हो, you will not be concerned at all with non-business information. Because you are not at all concerned. ये non-business information आपके लिए irrelevant information बनती है. आपके बिजनेस के लिए रेलेवेंट इंफॉर्मेशन कौन सी? बिजनेस इंफॉर्मेशन ओनली. नाउ बिजनेस इंफॉर्मेशन कैन बी नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इट कैन बी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एज वेल.
Now we are not concerned in case of accounting with non-financial information. Here we saw retirement of employee non-financial information है, उसको आप मनी के टर्म्स में वैल्यूएट नहीं कर सकते. बिकॉज मनी के टर्म्स में वैल्यूएट नहीं कर सकते, वो सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए रेलेवेंट नहीं है, इरेलेवेंट है. तो फिर आपके लिए कौन सी इंफॉर्मेशन रेलेवेंट है? ओनली द इंफॉर्मेशन दैट इज फाइनेंशियल इन नेचर. अब किस इंफॉर्मेशन को आप रेलेवेंट इंफॉर्मेशन बोलोगे? उसके कुछ और क्राइटेरियाज भी है. दैट इंफॉर्मेशन विल बी कॉल्ड एज रेलेवेंट इंफॉर्मेशन जो आपके बिजनेस के ईदर प्रॉफिट और लॉस और आपके एसेट्स या आपकी लाइबिलिटीज को अगर अफेक्ट करती है. वही इंफॉर्मेशन आपके काम की है. खाली वही इंफॉर्मेशन आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करो. फालतू की सारी इंफॉर्मेशन को लेट गो करो, इग्नोर करो. सारी फालतू इंफॉर्मेशन भी अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने लगे तो उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, विच इज़ नॉट एडवाइजेबल. द सेकेंड क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक इज रिलायबिलिटी. अकाउंटिंग में जो भी इंफॉर्मेशन आप रिकॉर्ड करते हो, ऑल इंफॉर्मेशन मस्ट बी रिलायबल इन नेचर. रिलायबल बोले तो ट्रस्टवर्दी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जिसको कोई भी कभी भी वेरीफाई करना चाहे तो वेरीफाई कर सकता है. ऐसी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. कैसे वेरीफाई होगी? जो भी इंफॉर्मेशन आप आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हो, all the informations will be supported by vouchers. vouchers को normal terms में बोलो तो bills. हर एक information because voucher support करेगा, वो information cross check करने लायक verifiable होगी. And that is the second qualitative characteristic of accounting, that is reliability. The third qualitative characteristic is understandability. अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आपके लिए और ऑल कंसर्न्ड पार्टीज के लिए अंडरस्टैंडेबल नेचर की होनी चाहिए. नाउ ये अंडरस्टैंडेबिलिटी फीचर तभी फुलफिल होगा जब आपकी कंसर्न्ड पार्टीज जो आपकी इंफॉर्मेशन रीड कर रही है, उनको एटलीस्ट अकाउंट्स का थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज होगा. अगर कंसर्न्ड पार्टीज को अकाउंटिंग का कुछ भी नॉलेज नहीं, of course they won't be able to understand what is said or what is presented in that information. So understandability feature will work only provided that concerned parties have some basic accounting knowledge. अगर उनको knowledge होगा तो they'll be able to understand your books of accounts. And the last one is comparability. Your information must be comparable in nature. कंपैरेबिलिटी कैसे होगी? बाय मेंटेनिंग यूनिफॉर्मिटी इन ऑल द ईयर्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स. एक साल बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपने बुक्स में लिखे, रजिस्टर में लिखे. दूसरे साल बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपने कंप्यूटर में मेंटेन किए. तीसरे साल आपने किसी और फर्म को बोला मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स तू अभी मेंटेन करना, आई एम फेड अप ऑफ दिस थिंग. तो अगर मुझे चौथे साल में आके आपके 3 साल के बुक्स को कंपेयर करना है तो दैट कंपैरेबिलिटी विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी. एक साल के बुक्स उठाओ, दूसरे साल का कंप्यूटर, तीसरे साल की इंफॉर्मेशन लेने के लिए मुझे तो किसी और पार्टी के पास जाना पड़ेगा. इतनी मगजमारी कौन करे? आई वोंट डील विथ योर बिजनेस. ऐसा नहीं हो, उसके लिए यू नीड टू मेंटेन कंपैरेबिलिटी. Then only it will be easy for you also, for all concerned parties also, कि आपकी बुक्स को देख के easily decisions ले पाए. I hope whatever we discuss in today's session, the basic ingredients of accounting नाम की dish and accounting नाम की dish की कुछ qualities are very much clear to you. In next session, we will go with one more theory topic. Until then, stay tuned and goodbye.